बात कर लेते हैं कोरोना के आंकड़ों की। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 15,084 नए कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 226 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 6,67,446 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 7,536 मरीजों की मौत हुई है और कल 14,977 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 5,38,558 मरीज स्वस्थ भी हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,21,352 हो गई है और ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रायगढ़ से 1,085 मामले सामने आए हैं तो कोरबा से 1,036, जांजगीर से 893 केसेस एक तरफ बढ़ रहे हैं तो रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच लोगों को बहुत सजग रहने की जरूरत है। प्रिया पांडे हमारे सहयोगी लगातार बनी हुई हमारे साथ में। प्रिया, कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए लेकिन लॉकडाउन का असर अब दिखने लग रहा है। इससे परे जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, कल बीते 24 घंटे की यदि हम बात करें तो लगभग 15,000 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन जो ठीक होने वालों की संख्या है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिकवरी रेट जो है वो बेहतर हो रहा है और ये इस वक्त की सबसे राहत देने वाली बात है, क्योंकि पूरा प्रदेश संक्रमण के जद में है और ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर संक्रमण अपने पैर नहीं पसार रहा था। बड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि लगातार रोजाना एक नए रिकॉर्ड दर्ज हो रहे थे संक्रमण के नए मामलों के और ये रिकॉर्ड अब थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। बहुत राहत नहीं है लेकिन आंशिक राहत ही सही। अब नए जो संक्रमण के मामले उसमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एक इसकी वजह यह भी है कि कमोबेश कुछ टेस्टिंग भी कम हुई है, लेकिन फिर भी ये कह लें कि रायपुर में खासकर जो है आंकड़े वो अब कम होते नजर आ रहे हैं। हम देख रहे थे कि लगभग एक हफ्ते पहले 3 से 4 हजार रोजाना नए संक्रमण के मामले राजधानी रायपुर से बस निकल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ये आंकड़े कम होते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये स्थिति इसलिए भी परेशान करने वाली हो जाती है क्योंकि जो अन्य जिले हैं वहां पर संक्रमण पैर पसार रहा है। अन्य जिलों से भी मामले सामने आने लगे हैं। बस्तर के जिले थे जहां पर मामले सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वहां से भी मामले सामने आने लगे और इन सब में जो सबसे परेशान करने वाले आंकड़े हैं वो हैं तृप्ति, मोर्टेलिटी रेट। लगातार इसमें वृद्धि होने को देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 226 लोगों ने अपनी जान कोरोना से गंवाई और उसमें भी ज्यादा संख्या सिर्फ कोविड से मरने वालों की है। लगातार सिर्फ कोविड से मरने वालों की संख्या में जो है वो वृद्धि होती नजर आ रही है और ये चिंता की बात हो जाती है। और मोर्टेलिटी रेट पर खास किस तरीके से काम करने की जरूरत है, इसको लेकर सरकार को एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट लगातार बढ़ रहा है। अगर हम रिकवरी रेट की बात कर रहे हैं तो मोर्टेलिटी रेट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और ये ज्यादा चिंता की बात हो जाती है। और कोरोना के हालात को देखते हुए ही सचेत रहने की भी जरूरत है कि गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच रहे हैं तो भी ये स्थिति आ रही है या कोरोना संभलने का मौका नहीं दे रहा है। ये बहुत रिसर्च का विषय है। बहुत सारे डॉक्टर्स तमाम ये सलाह भी दे रहे हैं जिस पर गौर करना चाहिए और कोरोना के नियमों का पालन करना इस वक्त बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी के लिए।